वीडियो के माध्यम से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने 17 की तीनों शिफ्ट और 18 की तीनों शिफ्ट तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 19/1/2019 के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर है, ब्रह्मांड के अध्ययन को खाली जगह कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, जो खगोल विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ब्रह्मांड की भौतिक उत्पत्ति और विकास के अध्ययन से संबंधित है। आगे बात करें तो ज्योतिषी शास्त्र जो है वो 12 राशियों और 9 ग्रह की गति एवं काल का अध्ययन किया जाता है। और खगोल विद्या का बात करें तो पृथ्वी और उनके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन किया जाता है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है, अपरमाणुक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो ये किया था अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज अर्नस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1920 में की थी। प्रोटॉन परमाणुओं की धनात्मक रूप से आवेशित मौलिक उपपरमाणुक कण है। इसका प्रतीक जो है वो P या P+ है। प्रोटॉन के द्रव्यमान एक इकाई और आवेश +1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? इनमें से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये है आपका गोदावरी। गोदावरी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से नासिक के पास त्रिम्बकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इसको। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को। तो जानते हैं आरपीएफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका क्या? जीके जीएस का। जीके आपका अगर इसमें पकड़ आ गया तो आप इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए जीके को अच्छी ढंग से तैयारी कीजिए और पहले प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन कीजिए। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर खाली जगह है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? तो ये 74% था। 74%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है। इसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14% और महिला की साक्षरता दर 65.46% है। वहीं पर अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में केरल की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर 94% सबसे अधिक है और 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार की सबसे कम है। तो सबसे कम है बिहार का था और सबसे ज़्यादा केरल का था। तो इसको भी याद रखिएगा। 5 नंबर है, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी कौन सा है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड जो स्पेन का सबसे बड़ा शहर है। सेविल और बार्सिलोन स्पेन के शहर हैं, जबकि ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में संप्रभुत द्वीप देश है। आगे, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को खाली जगह कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो वो रोगजनक कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी, ये सब क्या है आपका? ये रोगजनक है। 7 नंबर है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1950 को। वर्ष 1950 को किया गया था। वर्ष 1947 में भारत
को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया तथा इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई, जिसका जिक्र संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 न्यायाधीश शामिल हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। आगे है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और सदन की बैठक में भाग लेता है, लेकिन यह संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ये मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है। मकरासन का नाम मकर शब्द पर रखा गया है। मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। इस आसन में व्यक्ति मगरमच्छ की मुद्रा में होते हैं, अतः इसका नाम मकरासन दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10 नंबर है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो किस आपातकाल को कहा जाता है? भारतीय संविधान के आपातकाल संबंधों में 3 भागों में बांटा गया। तो इसको कहा जाता है आपका, तो ये कहा जाता है राज्य आपातकाल को कहा जाता है। भारतीय संविधान में आपात संबंधों को के 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र अनुच्छेद 356 के तहत है, और वहीं पर विफलता या राष्ट्रपति शासन वित्त आपातकाल वो अनुच्छेद 360 के तहत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बास्केटबॉल की उत्पत्ति खाली जगह में हुई थी। बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ पर हुआ था? तो ये अमेरिका में हुई थी। बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। इसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। यह एक इंडोर गेम है। इसका आविष्कार डॉक्टर जेम्स नास्मिथ ने वर्ष 1891 में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग खाली जगह कहलाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो ये कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग को कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यहाँ गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। इसको भी याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक यानी तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 13 नंबर है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा को स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किया था? ये क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1924 में किया था, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित थी। इस सभा का संस्थापक सिंध शिक्षित रहो, संगठित रहो और आंदोलन करो ये था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये माल और सेवा कर पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत के एक एकीकृत सामान्य बाजार बनाता है। इसे 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से एक देश एक कर और एक बाजार के नारे के साथ पेश किया गया था। जीएसटी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
15 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वो बिहार का सबसे अधिक है। अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की सिर्फ बात हो तो वो यूपी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार 1006 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल 860 प्रति वर्ग किलोमीटर है राज्य है। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश यानी 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व जो अगर भारत की बात करें तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है। इनमें से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है, तो ये बेकेलाइट है। बेकेलाइट एक विद्युत रोधक है क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रतिरोध होता है और थर्मेस्टिंग बहुलक है जिससे इसकी शक्ति उच्च होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर है गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। गौतम बुद्ध का पुत्र क्या था, नाम क्या था, राहुल था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलावस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इसका माता का नाम माया देवी तथा पिता का नाम सुधोधन था। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी असोंधरा से हुई और उनका पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह को त्याग कर दिया। इस घटना को धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया तथा 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राहुल। 18 नंबर है दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता के निर्णय कौन करता है। ये कौन करता है, ये करता है अध्यक्ष करता है। दल बदल विरोध कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष करते हैं। यह प्रक्रिया न्यायाधीश समीक्षा के अधीन है। ज्ञातव्य है कि 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है उसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के मध्य से जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर है हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है। हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है, तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है जिसमें हुमायूं के जीवन चित्रण का वर्णन है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी जिसमें तुर्की तथा फारसी भाषा का ज्ञान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, तो ये इंदिरा गांधी नहर। और ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है जिसमें 204 किलोमीटर इंदिरा गांधी फीडर नहर और 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी मुख्य नहर है। इस नहर की उत्पत्ति सतलज और व्यास के संगम में स्थित हिरके बांध से है। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंदिरा गांधी नहर। 21 नंबर है आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष की गई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष का, तो जिम्नास्टिक को 1896 में आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेलों में पेश किया गया था जिसमें केवल पुरुषों को भाग लेने की अनुमति थी। वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में महिलाओं को पहली बार ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल किया गया था। कब, 1928 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
निम्नलिखित अज्ञे में कौन से घोड़े के बलिदान से संबंधित हैं? तो इनमें से कौन से घोड़े के बलिदान से संबंधित हैं? तो ये अश्वमेध अज्ञ। अश्वमेध अज्ञ। अश्वमेध अज्ञ प्राचीन भारत राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए किया जाता था। यह अज्ञे में एक घोड़े को छोड़ा जाता था। घोड़े द्वारा पार किए गए क्षेत्र में कोई भी प्रतिद्वंद्वी उसके सामने आता था तो उस राजा को सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था। यदि कोई दुश्मन घोड़े को मारने या पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ तो घोड़े के राजा की राजधानी में वापस ले जाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर है राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश खाली जगह है। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित। मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित है। आगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को सत्यावश्यक परिस्थितियों में जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो अध्यादेश जारी करने की कुछ कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। गौरतलब है कि अध्यादेश लाने का निर्णय सरकार का होता है क्योंकि राष्ट्रपति परिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 नंबर है ध्वनि खाली जगह से नहीं गुजर सकता। ध्वनि हम लोग क्या जानते हैं? निर्वात से नहीं गुजर सकता है। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिससे यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, फिर तरल में, उससे बाद में ठोसों में होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगों का वेग शून्य हो जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 25 नंबर है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी का कहाँ हुआ था जन्म? ये पूर्वांचल में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 के गुजरात पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे, जिस कारण इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित भी किया जाता था। तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। इसको भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। छब्बीस नंबर है अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो किस अनुच्छेद के तहत आता है ये? अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम भारतीय संविधान अनुच्छेद 362 के 2 खंड 262(1) तथा 262(2) के तहत अनुच्छेद 262(1) में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के न्याय निर्णय के लिए विशेष अधिकरण यानी या कोई निकाय गठित करने शक्ति रखती है। अनुच्छेद 262(2) के तहत यदि संसद विधि में यह निर्दिष्ट कर दे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकरण में हस्तक्षेप या उसके निर्णय का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 27 नंबर है केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य के उत्तराखंड का कन्नड़ जिले में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काली नदी के किनारे स्थित इस संयंत्र का संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी कि NPCIL के द्वारा किया जाता है। यह भारी जल रिएक्टर तकनीक का उपयोग करके बनाया जाने वाला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
28 नंबर है अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष शुरू हुई थी। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष से शुरू हुई थी। तो किस वर्ष शुरू हुई थी, तो ये 1929 को शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र से के संबंधित भीषण मंदी 1929 में शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया के अधिकतर हिस्से में उत्पादन, आय, व्यापार, रोजगार में भारी कमी आ गई थी, जिससे भारी संख्या में लोग भूखमरी और गरीबी की शिकार हो गए थे। 1929 की आर्थिक महामंदी अति उत्पादन की समस्या, अमेरिकी डॉलर बाजार में गिरावट, कर्ज की समस्या, उच्च कर की इत्यादि कारण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 29 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद को एक अस्थायी निकाय के रूप में 1988 में सरकारिया आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था और 1990 में यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 30 नंबर है गलगंड खाली जगह ग्रंथि का रोग है। गलगंड खाली जगह ग्रंथि का रोग है, तो कहाँ का ये है, तो ये थायराइड ग्रंथि का है। गलगंड यानी घेघा रोग कहा जाता है इसको। थायराइड ग्रंथि का एक रोग है जो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था, तो ये किसने किया था, विलियम जी मॉर्गन ने किया था। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार वर्ष 1995 विलियम जी मॉर्गन ने किया था। इस खेल को पहले मेंटोनेंटे के नाम से जाना जाता था। इसे 1957 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। ज्ञातव्य कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। इसमें 2 टीम और प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। आगे, भारत में विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। भारतीय में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। तो इसमें किसमें, तो ये है आपका 36 लाख जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत में विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 36 लाख जूल या 3.6 × 10⁶ जूल होता है। किलोवाट घंटा यह ऊर्जा की इकाई और 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे के लिए परिपथ में खपत ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नंबर। 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो ये मरीना बीच है। भारत की सबसे लंबी समुद्र तट मरीना बीच है, जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत की पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी है, जो लगभग 12 किलोमीटर तक फैला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नंबर। आगे, प्लाज्मा अवस्था में खाली जगह अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में खाली जगह अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। तो कौन से हैं, तो ये आयनीकृत गैस होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में आयनीकृत गैस अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। गौरतलब है कि प्लाज्मा अत्यधिक गर्म पदार्थ है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हो जाते हैं और एक आयनित गैस बनाते हैं। यह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। आगे, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। किस कैबिनेट समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है, तो ये माना जाता है राजनीतिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति को। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को। भारत में कार्यपालिका भारत सरकार के कार्य आवंटन नियमावली 1961 के कैबिनेट समिति के निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्द में, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है।
ये नियम संविधान के 77(3) से प्रेरित हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों का अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा तथा प्रधानमंत्री द्वारा अस्थायी समितियों का गठन किया जाता है। वर्तमान में 8 कैबिनेट समितियां, जिसमें सबसे शक्तिशाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 36 नंबर है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तो किस राज्य के लिए? तो ये तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और कर्नाटक की। कावेरी जल विवाद में 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और कर्नाटक शामिल है। इस विवाद की उत्पत्ति लगभग 150 वर्ष पूर्व 1892 और 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मैसूर के बीच समझौते के साथ हुई थी। इस विवाद को समाप्त करने हेतु वर्ष 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा सी नंबर। 37 नंबर है, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो ये हो चुका है, ये चीन में। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। चीनी अत्यधिक उत्पादन के कारण क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता था। इसे पर्ल ऑफ द एंटल्स के नाम से भी जाना जाता है। जबकि वर्तमान में ब्राज़ील में चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन के कारण ब्राज़ील को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 39 नंबर है, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति खाली जगह है। तो ये क्या है? ये तो ये असीम रूप से लोचादार मुद्रा की प्रत्याशित मांग मूल्य के संयम के रूप में मुद्रा के कार्य से संबंधित हैं तथा यह असीम रूप से लोचादार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे न्यूनतम समर्थन मूल्य खाली जगह से संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? तो ये कृषि वस्तुएं से। न्यूनतम समर्थनीय मूल्य फसल की वह कीमत होते हैं जो कि सरकारी एजेंसी द्वारा फसल की खरीद करते समय भुगतान की जाती है। यह मूल्य CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में 22 अधिदृष्ट फसलों के MSP तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंधित किस धर्म से था? दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से था? तो यह था जैन धर्म से। जैन धर्म का विभाजन मुख्य रूप से मगध के अकाल के कारण हुआ। भद्रबाहु के नेतृत्व काला वाला दिगंबर और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया। जहाँ दिगंबर साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं, वहीं श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र धारण करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो कौन से करते हैं? तो ये नरम अंदरवी जालिका यानी सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चिकनी या नरम अंदरद्रवी जालिका झिल्लियों का एक नेटवर्क है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मौजूद होते हैं। ये संरचना कोशिका के
कामकाज के लिए आवश्यक प्रोटीन, वसा और न्याय आवश्यक परमाणु के उत्पादन और परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं तथा ग्लाइकोजन, लिपिड और स्टेरॉयड का संश्लेषण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? इनमें से कौन सा है? तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय पार्क को स्थापना वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य लुप्त प्राय बंगाल टाइगर के संरक्षण कानून था। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क रूप में की। इसका उद्देश्य लुप्त प्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना था। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुई थी। रामागंगा, सोन नदी, मंडल, पालेन और कोसी इस रिजर्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। महिरमाथा समुद्री वन्य अभयारण्य जो हैं ये उड़ीसा में है। सैंडल पीक बायोस्फीयर रिजर्व ये अंडमान और निकोबार में है। वेदनथंगल वन्य जीव अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 44 नंबर है, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि खाली जगह होती है तो कितने दिनों की होते हैं? तो ये 6 साल का होता है। राज्यसभा एक उच्च तथा स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष चक्रीय तरीके से सेवानिवृत्ति होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानमंडल द्वारा और 12 सदस्य राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में योगदान के लिए नियुक्त किया जाता है। पैंतालीस नंबर है, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 250 मील यानी कि 400 किलोमीटर दूर और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। यह मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीकी तट से अलग होता है। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानरीवो है। एंटानानरीवो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हिंद महासागर। झांसी से 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? झांसी से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था लक्ष्मीबाई ने। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है और इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। गौरतलब है कि 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रूप में भी जाना जाता है, इस आंदोलन का प्रमुख कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति तथा शोषण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 47 नंबर है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता जिस सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें 2 पुराने शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर का पता चला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये रावी नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये सी, रावी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कुश्ती से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? इनमें से कौन सा है? तो ये विनेश फोगट। विनेश फोगट। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो कौन सा है? तो ये न्याय है। न्याय दर्शन में तर्क और
प्रमाण के प्रयोग का महत्व प्रतिपादित हुआ। इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं, जिनका ग्रंथ न्यायसूत्र इस प्रदर्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नंबर। 50 नंबर है ब्राह्म सभा का स्थापक कौन है? ब्राह्मण समाज के स्थापक कौन है? तो ये है राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की, जिससे बाद में ब्राह्मण समाज का नाम दिया गया। यह आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का अग्रदूत था। यह वर्ष 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण समाज का नेतृत्व केशवचंद्र सेन ने और आदि ब्राह्मण समाज के नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब है मैथ और रीजनिंग का। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ। तब तक जय हिंद,